हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब कुछ किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि 1 मार्क्स के जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। जैसे आपको पता है, टू बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते होंगे, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपकी इंक्रीज होती है स्टॉक ऑफ कैपिटल में। इसका इन्होंने एक सिंबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको आई से स्टैंड कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, के इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, और ये है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपकी कैपिटल स्टॉक में चेंज होता है वो है आपका चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो इसको एक फार्मूला के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। तो आपका जो कैपिटल में चेंज होता है, जो आपके कैपिटल स्टॉक में चेंज होता है, उसको आप कहते हो कैपिटल फॉर्मेशन। वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। तो 1 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है कि आपने बताना है इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसका आप ये सिंबॉलिक जो है आपका है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो भी आपकी स्टॉक ऑफ कैपिटल में जिसकी वजह से इंक्रीज होता है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। नाउ कम टू द व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? देयर आर 2 टाइप, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है, बात तो इन्वेस्टमेंट की है लेकिन यहाँ फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपकी इंक्रीज है स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स में। जो कि आपकी फिक्स एसेट्स है उसके स्टॉक में जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी है, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है, अगर किसी प्रोड्यूसर के पास जो है पहले 8 मशीन थी, अब वो 10 मशीन हो गई हैं, तो 2 मशीन की वो क्या होगी? इंक्रीज हो गया। इसको आप एक एग्जांपल के साथ, कि अगर आपका देखो इन्होंने दिया हुआ है कि 2018 में बिगनिंग में एक प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन थी, और एट द एंड 2018 के अंत तक उसके पास कितनी मशीन है? 10 मशीन है। तो देखिए, तो आपका जो फिक्स एसेट्स है, यानी ये जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज बाय 2 मशीन। मतलब इस 2018 के दौरान इसमें कितना इंक्रीज हुआ? 2 मशीन से इंक्रीज हुआ। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी क्या हुई? जो भी ड्यूरिंग द ईयर 2018 है वो क्या है? 2 मशीन। तो मतलब वही हम इसको एक फार्मूले से शो कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टॉक है फिक्स एसेट्स का, वो एंड यानी क्लोजिंग में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। देखिए, एट द एंड आपके पास कितनी है? 10, और एट द बिगिनिंग आपके पास कितनी है? 8। तो कितनी इंक्रीज होगी? 2। तो ये आपकी क्या होगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगी? आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट है, मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट को आप और क्या कहोगे? फिक्स इन्वेस्टमेंट को आप कहोगे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या क्या होगा, अभी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फिक्स इन्वेस्टमेंट, देखो मशीन में इंक्रीज हुई तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्रोड्यूसर की, वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले 8 मशीन थी, अब 10 मशीन है, 2 मशीन और आ गई। ये हुआ तो इसके कारण क्या हुआ? अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके प्रोड्यूसर की बढ़ गई है तो इससे क्या हो गया? आपके इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आ गया। अगर आपकी इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट आ जाता है, किसकी वजह से? फिक्स इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो इससे आपका इकोनॉमिक में क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, जिसको आप जीडीपी ग्रोथ भी
बोलते हो। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ है, उसी को लेके चलें कि देखो मशीन इंक्रीज हुई, 2 मशीन इंक्रीज हुई अगर देखा जाए तो उससे आपके प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, वो हुआ तो आउटपुट बढ़ गया, वो हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपकी बढ़ चुकी है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट पे अगर शॉर्ट नोट आता है, यहाँ कंसेप्ट क्लियरिटी होगी बेटा, तभी आप जाके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपके फोकस जोन में क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप कर पाओगे। सेकंड आपका पॉइंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक होता है, किस चीज़ का स्टॉक, जो आपका फिनिश गुड्स है, बिल्कुल ख़त्म है, कोई इसमें आपको प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ इसमें मतलब प्रोसेस में नहीं है चीज़, ये तैयार हो चुकी है बट अभी अनसोल्ड गुड्स हैं। सेमी फिनिश गुड्स मतलब अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, और एक आपका रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, मतलब ये 3 चीज़ें, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो इन्वेंट्री स्टॉक। जो इस इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज होगा एक ड्यूरिंग द ईयर, वही आपका क्या कहलाया जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको भी आप एक फार्मूले की तरह, जैसे उसको हमने किया कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग माइनस इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द, तो ये आपका क्या हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब जैसे हमने सिग्निफिकेंस फिक्स इन्वेस्टमेंट की दी थी, ऐसे ही हमने सिग्निफिकेंस किसकी देनी है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब पहले तो यही पता है आपको, इसमें रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आता है, इसका सिग्निफिकेंस है। देखो आपने इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में पैसे को लगाया है, तो देखो आप जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन का काम करता है, यानी अब उसके पास ईजिली जो है सप्लाई ऑफ इनपुट आ जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी उसकी प्रोडक्शन में, ये उसको मतलब इंश्योर कराता है। अगर आपके पास अच्छा सा कच्चा माल होगा तो प्रोड्यूसर क्या है, जो डे टू डे उसको बाजार में खरीदने के लिए जाना पड़ता था, अब उसको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपकी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वो सारे उससे बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यही चीज़ नीचे दी हुई है कि वही है कि आपका जो भी स्टॉक है फिनिश गुड्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर को मतलब हेल्प करता है कि फ्यूचर में जो भी डिमांड प्रोडक्ट की होने वाली है उसको मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी, अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि एक होता है आपका डिजायर स्टॉक और एक होता है अनडिजायर स्टॉक, मतलब डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक और डिजायर अन इन्वेंट्री। देखो एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। सपोज कि एक प्रोड्यूसर ने शुरू में ये लगाया कि वो 1000 यूनिट वॉशिंग मशीन की सेल करेगा, लेकिन एक्चुअली में वो सेल कितनी कर पाया, सिर्फ 500 यूनिट्स, क्योंकि डिमांड नहीं थी। 1000 मशीन उसने सोचा, लेकिन वो कर कितनी पाया, 500 यूनिट्स, क्योंकि लैक ऑफ डिमांड थी। इस केस में जो 500 यूनिट्स हैं वॉशिंग मशीन की, मतलब जो अनसोल्ड स्टॉक है, वो अभी क्या है, अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक है। ठीक है, अनडिजायर मतलब वो प्लान्ड ही नहीं है। ये जो इस तरह का जो स्टॉक होता है, इससे आपका क्या होता है, इससे आपका लॉस होता है, इससे आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो यानी एक आपका डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, एक आपका अनडिजायर इन्वेंट्री। डिजायर मतलब प्लान्ड, जो कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा मेंटेन किया गया है फ्यूचर की डिमांड के लिए, और अनडिजायर क्या होता है, अनप्लान्ड। मतलब ये जो अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक है, ये क्या करता है, ये आपके को लॉसेस देता है। ठीक है, ये क्या देता है आपको, लॉसेस। तो ये डिजायर और अनडिजायर। अब है एक छोटा सा टॉपिक, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ग्रोस का मतलब क्या है, टोटल, पूरा टोटल प्रोडक्शन जो कैपिटल गुड्स का सारे साल में हुआ, ग्रोस। ठीक है, इसमें कैपिटल गुड्स भी आएंगी जो आप यूज़ करते हो रिप्लेसमेंट करने के लिए, टूट फूट के कारण जो हो जाती हैं, डेप्रिसिएशन के कारण, या आपकी जो कैपिटल गुड्स में नया एडिशन आता है। तो देखिए मतलब क्या है ग्रोस इन्वेस्टमेंट को, इस फार्मूले से देखिए कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, तो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। नेट मतलब बचा हुआ, नेट ग्रोस में से जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो कैपिटल गुड्स जो आप यूज करते हो रिप्लेसमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को,
वो आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन, जिसका एक अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है। और आपकी जो कैपिटल गुड्स हैं जो यूज़ होती हैं नेट एडिशन करने के लिए एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, वो आपकी कहलाती हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पूरा टोटल प्रोडक्शन जो कैपिटल गुड्स का हुआ, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट स्टैंड फॉर नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक आपका नेशनल इनकम में भी आएगा, पूरा आगे भी आपको आएगा। आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, इस नेट इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। देखिए देखा जाए हायर जितना स्टॉक होगा आपका कैपिटल जितना होगा, ठीक है, आपकी जो है अवेलेबिलिटी होगी कैपिटल पर यूनिट लेबर, तो इससे एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ेगी, ये आपकी इकोनॉमी में रोजगार के अवसर भी देगा, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगा, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में क्या होगा, एक नेट राइज होगा, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिग्निफिकेंस क्या है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपको जो है अपॉर्चुनिटीज देता है एम्प्लॉयमेंट की, आपकी लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट ही है जो एडिशन करता है आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल में। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे को देखिए पीछे अब क्लियर हो चुका है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट, अब उनका डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो वही है कि आप उसका मीनिंग लिखो, ठीक है, कि आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कि आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब खर्चा किया प्रोड्यूसर के द्वारा, जो भी परचेज किया न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट, मतलब नई भी खरीदी और जो पुरानी थी उसकी रिप्लेसमेंट भी किया आपने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और नेट में क्या है, नेट में सिर्फ किसको लेंगे, सिर्फ न्यू एसेट्स को, क्या लेंगे, इसमें नहीं आप रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था पीछे कि ग्रॉस और नेट, जब नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो ग्रॉस बन जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो नेट बन जाएगा, ठीक है। यानी ये इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स और ये इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का सेकंड जो आपका नाम है वो क्या है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये कोई नेट एडिशन नहीं दिखाता है, जबकि ये नेट एडिशन दिखाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लास में आपको करवाते हैं, वो मेरी कोशिश है कि आपको क्लास की तरह ही करवाया जाए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको जो है मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, कि क्या आप चाहते हैं कि मैं +2 के साथ साथ 11th की इकोनॉमिक्स या 11th का अकाउंट्स और +2 का अकाउंट्स भी स्टार्ट करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है टॉपिक में हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।